डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस पे लास्ट क्लास लेंगे। हमारे पास ईटा में जितने भी एरियाज है जहां से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे एरियाज को हमने कवर कर लिया है। उसमें हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज व्हेन यू गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी किस्म का क्वेश्चन करते हैं या वो सेंटेंस जिसमें हम इंफॉर्मेशन का डिमांड करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसके एंड में आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। अब हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इसको दो तरीकों से बनाते हैं। एक हम इसको WH वर्ड के जरिए से बनाते हैं और एक इसको हम टेंस मार्कर के जरिए से बनाते हैं। अब पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम टेंस मार्कर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा, ये हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इसको तीन तरीकों से बनाते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास हु आ जाए। वो सेंटेंस जिसके स्टार्ट में हमारे पास हु आएगा ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप बन जाएगा। फिर दूसरा टाइप हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हाट आ जाए। क्या आ जाए? व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हाट। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप बन जाएगा। और हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा जो टाइप है वो हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास whom आ जाए। असल में हम इनको तीन टाइप्स इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों को चेंज करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए तो पहले हमारे पास हु आया है, उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी वर्ब आया है। अगर आप लोग को याद हो हम जब टेंस मार्कर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि टेंस मार्कर को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हम उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेन वर्ब और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप है जिसके स्टार्ट में हम हु लगा रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम जब इसको बनाते हैं तो हमारे पास इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। हु आएगा, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा और फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस सेंटेंस का हमारे पास पैसिव वॉइस होगा बाय whom was the door, sorry, by whom is the door being knocked, by whom is the door being knocked। स्टूडेंट्स याद रखें एक्टिव पैसिव वॉइस में ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सही है? तो इसको बिल्कुल गौर के साथ सुने और आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जी, अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए। हमने हु से क्या बना लिया? हमने इससे हु से बना लिया है बाय whom। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है एक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है ऑब्जेक्ट और फिर हमने उसके बाद लगा लिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हु को हमने चेंज कर लिया है बाय whom में, फिर उसके बाद हमने एक्सिलरी वर्ब लगा लिया। फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्सिलरी वर्ब के बाद हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट आ रहा था, सॉरी मेन वर्ब आ रहा था, लेकिन मेन वर्ब की जगह पर हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया और जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा था वहां पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लिया है। डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास इसी सेंटेंस के दो ऑप्शंस आएंगे, होगा कि बाय whom is the door being knocked और यहां पर फुल स्टॉप लगाया गया होगा। तो उस वक्त फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारे पास तो दोनों आंसर्स जो है वो सेम है। तो आपके पास दोनों आंसर्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसमें आपके पास जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पर आपको फुल स्टॉप दिया है। स्टूडेंट्स याद रखें, बड़े गौर के साथ सुने कि जब भी हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा तो हम उसको उसी तरह रखेंगे और उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो फिर हमारे पास जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा हम उसको चेंज कर लेंगे फुल स्टॉप में। तो यहां पर आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन को जरूर लगाना है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, हु हैज रिटन दिस बुक। पहले क्या आएगा? शाबाश, पहले आपके पास आ जाएगा बाय whom, फिर क्या आएगा? एक्सिलरी वर्ब हैज, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट दिस बुक। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, आ जाएगा बीन और यहां पर आ जाएगा रिटन। बाय whom हैज दिस बुक बीन रिटन। अच्छा, यहां पर मैं आप लोग की अटेंशन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ दिलाना चाहता हूं। देखिए हमारे पास जो कंपाउंड वर्ब होते हैं, कंपाउंड वर्ब का मतलब यह है कि वो वर्ब जिसमें हमारे पास टू वर्ड्स होते हैं। जिस तरह आप जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं तो आपके पास इज आ जाए और उसके साथ आप बीइंग लगाते हैं, तो ये इज बीइंग को आप क्या कहेंगे? आप इसको कंपाउंड वर्ब कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल हैज बीन आ जाए या हैव बीन आ जाए तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ब। अब आप लोग के पेपर में एक आंसर इस तरह भी आएगा कि बाय whom हैज बीन दिस बुक रिटन, बाय whom हैज बीन दिस बुक रिटन। तो आया ये जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये हमारे पास ठीक है या गलत है? पॉइंट को बिल्कुल गौर के साथ सुने। देखिए आपके पास जब कंपाउंड वर्ब आएगा, जिस तरह हमारे पास यहां पर हैज है
और यहां पर हमारे पास बीन है। ये हमारे पास एक ही वर्ब है जिसमें हमारे पास 2 वर्ड्स है, इस वजह से हम इसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। या जिस तरह हमारे पास यहां पर इज आया है और यहां पर हमारे पास बीइंग आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 वर्ड्स है, इस वजह से हम इसे कंपाउंड वर्ब कह रहे हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कंपाउंड वर्ब आएगा, क्या आएगा? आपके पास कंपाउंड वर्ब आएगा, तो आप उसको स्प्लिट करेंगे। एक हिस्सा आप क्या करेंगे? आप ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और एक हिस्सा आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये जो यहां पर मैं लिखा है कि हैज बीन, तो ये जो आंसर होगा ये गलत कंसीडर होगा। गलत किस वजह से कंसीडर होगा? गलत इस वजह से कंसीडर होगा क्योंकि यहां पर हमने वर्ब को स्प्लिट नहीं किया है और हमने दो वर्ब के जो हमारे पास दोनों पार्ट्स हैं, हमने इसको ऑब्जेक्ट से पहले लगाया है। तो ये हमारे पास जरूरी है कि हम इसको स्प्लिट करेंगे। एक हिस्सा हम ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और एक हिस्सा हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा, फिर हम आते हैं हुम की तरफ। अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जरा देखिए। पहले हमारे पास हुम आया है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी वर्ब आया है, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया है और फिर उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आया है। समझ आ रहे कि नहीं? देखिए, हुम आया है, डिड हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हमारे पास टेंस मार्कर्स होते हैं इनको हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ये यू आया है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आया है। अब जरा इस सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं तो आपके पास आ जाएगा हु वाज इनवाइटेड बाय यू। हु वाज इनवाइटेड बाय यू। अब जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। हुम से क्या बन गया है? हु। फिर उसके बाद क्या आया है? एक्सिलरी वर्ब। फिर क्या आया है? मेन वर्ब। फिर क्या आया है? बाय। और फिर क्या आया है? सब्जेक्ट। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सेंटेंसेस थोड़े से ट्रिकी हैं, तो अगर किसी किस्म का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप उस पर फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो फिर आप लोग की जो कंफ्यूजन होगी वो सॉल्व हो जाएगी। पहले क्या लगाया है हमने? हुम को हमने चेंज कर लिया हु में, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। अब इसी फार्मूले के मुताबिक थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। पहले क्या आएगा? शाबाश, हु। फिर क्या आएगा? एक्सिलरी वर्ब। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अच्छा जी, अब जरा फिर से गौर करें। यहां पर हम जब कंपाउंड वर्ब आ रहा था हम इसको स्प्लिट कर रहे थे कि नहीं? जब हु आया तो हमने कंपाउंड वर्ब को स्प्लिट कर लिया, लेकिन जब आपके पास हुम आएगा, हुम, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कंपाउंड वर्ब को स्प्लिट नहीं करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा हुम हैज बीन। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। शाबाश, मेन वर्ब का हमारे पास जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आ जाएगा अवॉइडेड। फिर क्या लगाएंगे? बाय। और फिर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल। हु हैज बीन अवॉइडेड बाय द प्रिंसिपल। तो फिर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो सेंटेंस जिसके स्टार्ट में हुम आ जाए उसका हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि हुम आ जाएगा, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आपके पास आ जाएगा मेन वर्ब। आप जब इसको चेंज करेंगे तो पहले आप हु लगा लेंगे, फिर आप उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगा लेंगे, फिर आप उसके बाद मेन वर्ब लगा लेंगे, फिर आप उसके बाद बाय लगा लेंगे और फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। शाबाश। अब तीसरा हमारे पास जो तीसरा टाइप है जिसके स्टार्ट में हमारे पास आ जाए व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हाट। इसका जरा स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ये पहले WH वर्ड आया है, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया है, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है और फिर उसके बाद हमारे पास आया है ऑब्जेक्ट। हमारे पास पहले WH वर्ड आया है, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आया है और फिर एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है। अब जब हम इसको चेंज कर दे तो हमारे पास आ जाएगा व्हेन विल द रिजल्ट बी announced by them। When will the result be announced by them। अब जरा स्ट्रक्चर देखिए। when जो है वो अपनी जगह पर रहा है, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर हमारे पास बाय और फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट। अब पहला पॉइंट यहां पर देखिए, हमने कंपाउंड वर्ड को स्प्लिट किया है कि नहीं? हमने यहां पर इस तरह नहीं लिखा कि when will be the result announced by them। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं कि when will be the result announced by them, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसीडर होगा, क्योंकि रूल के मुताबिक हमारे पास जब कंपाउंड वर्ड आएगा तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो अब सुने, अगर हु आ जाए या व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट वगैरह आ जाए तो आपके पास जो कंपाउंड वर्ब आएगा आप इसको स्प्लिट करेंगे, और अगर हुम आ जाए, हुम, तो फिर आप कंपाउंड वर्ब को स्प्लिट नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हुम आपके पास ऐसा कंटेक्स्ट है कि जिसमें आप क्या करेंगे? जिसमें आप कंपाउंड वर्ब को स्प्लिट नहीं करेंगे, बाकी केसेस में आप कंपाउंड वर्ब को स्प्लिट करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, हमने हु को किस चीज में चेंज कर लिया? बाय हु में। यहां पर हुम ने किसको, हमने हुम को किस चीज में चेंज कर लिया? हु में। यहां पर देखिए, हमने व्हेन को चेंज किया है? नहीं। शाबाश। तो अब गौर से सुने, हु को आप चेंज कर लेंगे बाय हुम में, हुम को आप चेंज नहीं करेंगे, और आपके पास जो बाकी वर्ड्स आएंगे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट,
हाउ वगैरह आप इसको चेंज नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके पास इसी तरह क्या करेंगे, आप इसको रिटेन करेंगे। तो अगर दूसरा सेंटेंस हम करें तो पहले क्या आएगा, पहले हमारे पास जो है वो वाई आया है, तो वाई तो हमारे पास वाई ही रहेगा। अब फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास एक्सिलरी वर्ब आएगा। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आ जाएगा वाई इज। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है डिस्टर्बेंस। फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का हमारे पास थर्ड फॉर्म है क्रिएटेड। फिर क्या आएगा, बाय आएगा, और यहां पर आ जाएगा यू, तो आ जाएगा कि वाई इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय यू। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास थे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके स्टार्ट में आपके पास WH आता है। थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो हमारे पास इसके 3 टाइप्स हैं। पहला वो है जिसके स्टार्ट में हु आ जाएगा, दूसरा वो है जिसमें हुम आता है, और बाकी वर्ड्स को हम तीसरे कैटेगरीज में डालते हैं। तो ये आपके पास हु वाला फार्मूला है, ये इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, ये इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला है। इस तरह ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। तो यहां से याद रखिए आप लोग ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो कोशिश करें कि आप नेट से जो है वो सेंटेंसेस ले लें और आप उस पर प्रैक्टिस करें। अगर किसी किस्म का कंफ्यूजन हो तो फिर आप डिफरेंटली जो है वो क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कह दिया कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारे पास जो दूसरा टाइप है हम उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए कि इज समद क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, इज समद क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, तो देखिए ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं टेंस मार्कर से, या इसको हम एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये जो वर्ड है ये वाला वर्ब, इसको उठा ले और यहां पर लगा ले, तो आपके पास सेंटेंस आ जाएगा कि समद इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, समद इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। तो आपके पास इसका पैसिव वॉइस आ जाएगा कि डिस्टर्बेंस इज बीइंग क्रिएटेड बाय समद, डिस्टर्बेंस इज बीइंग क्रिएटेड बाय समद। अब वर्ब आपके पास कहां पर आ रहा था, स्टार्ट में, तो उठा ले इसको यहां पर लिख ले, तो आपके पास इसका आ जाएगा कि इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, सॉरी इज डिस्टर्बेंस बीइंग क्रिएटेड बाय समद। अब अगर आप इसको इस तरह लिखते कि इज बीइंग डिस्टर्बेंस, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो गलत कंसीडर होगा। तो आपके पास ये जो एक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस है बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं आप लोगों के लिए दूसरा सेंटेंस लिखूं कि हैव यू क्वालिफाइड द टेस्ट, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस हैव को ले लें, इसको यहां पर लगा ले, तो आपके पास आ जाएगा कि यू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट, तो इसका आपके पास पैसिव वॉइस आ जाएगा कि द टेस्ट हैज बीन क्वालिफाइड बाय यू, तो आप इसको जो है वो स्टार्ट में लगा लें, तो आपके पास आ जाएगा कि हैज द टेस्ट बीन क्वालिफाइड बाय यू, हैज द टेस्ट बीन क्वालिफाइड बाय यू। तो आपके पास ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि जिसके स्टार्ट में आपके पास जो है वो टेंस मार्कर आता है या एक्सिलरी वर्ब आता है, तो ये सेंटेंसेस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाए जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं सेंटेंसेस विद 2 ऑब्जेक्ट्स, सेंटेंसेस विद 2 ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंटेंस आ जाए गुलखान सेंट अ गिफ्ट टू गुलख्ता, या आप इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं कि गुलखान सेंट गुलख्ता अ गिफ्ट, गुलखान सेंट गुलख्ता अ गिफ्ट। अभी हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं, तो अब आपके पास जब 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो एक आपके पास बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा आपके पास बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो चीज आपके पास नॉन लिविंग होगी, नॉन लिविंग थिंग, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चीज हमारे पास लिविंग होगी वो हमारे पास बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो चीज हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो हमारे पास नॉन लिविंग होती है, और जो हमारे पास इनडायरेक्ट होती है वो हमारे पास लिविंग है। तो अब यहां पर आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लाना चाहते हैं वो आप लेकर ला सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस का हमारे पास आ जाएगा कि अ गिफ्ट वाज सेंट टू गुलख्ता बाय गुलखान, अ गिफ्ट वाज सेंट टू गुलख्ता बाय गुलखान, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि गुलख्ता वाज सेंट अ गिफ्ट बाय गुलखान। तो जब आपके पास किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो आप उनको 2 तरीकों से बना सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाना चाहते हैं या आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लाना चाहते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसको
आपके पास ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इन दोनों का आपके पास जो है वो पैसिव वॉइस सेम आएगा। अच्छा, मैं आपको लास्ट जो है वो एक और सेंटेंस लिखता हूं जिसमें आपके पास जो है वो टू ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस आ जाए, ही गेव हिम अ सर्टिफिकेट, ही गेव हिम अ सर्टिफिकेट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम और अ सर्टिफिकेट। तो आपके पास आ जाएगा, या इसको हम हर कर लेते हैं, चलो, कि शी was given a certificate by him, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a certificate was given to her by him। तो इस तरह आपके पास वो सेंटेंसेस जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एक्टिव पैसिव वॉइस के जितने भी एंगल्स हैं हमने उसको जो है वो कवर कर लिया है। अल्लाह हाफिज।